9 जुलाई है और रात के करीब 11 बजने वाले हैं। मैं भागलपुर के संडिस कंपाउंड में के मैदान में खबर बना रहा हूं, क्योंकि ये खबर बिहार के भागलपुर ज़िले की विधि व्यवस्था के लिए ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज एक भारी विवाद हुआ है। वह विवाद गाड़ी पार्किंग में नो पार्किंग व्यवस्था में खलीफाबाद चौक पर लगी हुई थी। योगेंद्र महतो एक प्रोफेसर हैं जो 32 वर्षों से भागलपुर के हिंदी शाखा में यूनिवर्सिटी में हैं, पीजी डिपार्टमेंट में, और उनके बच्चे जो सुष्कांत उनके लड़के का नाम है, वह गाड़ी लेके निकला था। उनकी पत्नी साथ में थी, सुष्कांत की, उसकी बेटी साथ में थी और उसकी माँ थी उसके साथ में। और विवाद भारी हुआ, उसने पुलिस का विरोध भी किया, वह गाड़ी के नीचे भी बैठ गया और उसके बाद बड़ा भारी बवाल ये खलीफाबाद चौक पर हुआ। देखिए, सवाल उठता है कि भागलपुर में कहीं ना कहीं विधि व्यवस्था को लेकर पहले से भी स्थिति खराब दिख रही है। जहां आप बंटी यादव के मामले में भागलपुर की सीनियर एसपी ने जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, उसको लेकर कई तरह की बातें सुर्खियों में है। 2 दिन पहले सीनियर एसपी ने ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, कल नहीं परसों ही ये प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है। और उस जो प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है, ये आश्चर्य वाली बात है। बिहार पुलिस में, देश के किसी भी राज्य में ऐसा नहीं देखा गया होगा कि प्रेस विज्ञप्ति के रिलीज में जिन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनके नाम का जिक्र उस प्रेस विज्ञप्ति में नहीं है। इसको लेकर यहाँ के जो स्थानीय पत्रकार हैं, बड़े बड़े अखबारों में हैं, जो बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि आखिर प्रेस विज्ञप्ति ये किस तरह की प्रेस विज्ञप्ति है। क्या सीनियर एसपी के पद पर रहते हुए किसी आला अधिकारी को, जो मामला हाई प्रोफाइल है, 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई। बताया गया कि एमसीसी के पिंटू राणा ने ये रंगदारी मांगी गई है। मामला हाई प्रोफाइल हुआ, पुलिस मुख्यालय के आला अधिकारी तक को जानकारी हुई। उसके बाद जब इसे मामले का खुलासा हुआ तो पुलिस आखिर क्या किसी को मदद कर रही थी या कुछ छिपाना चाह रही थी? उस प्रेस विज्ञप्ति ने अपराधियों के, आरोपियों के नाम का जिक्र क्यों नहीं किया गया? जो सिर्फ प्रेस विज्ञप्ति में दिया गया 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, मोबाइल बरामद हुआ है। ये प्रेस विज्ञप्ति जो रिलीज हुई है, उसको लेकर भारी कई तरह की चर्चाएं शहर में हो रही है। मैं इस खबर में इसलिए जोड़ देता हूं इसे, क्योंकि ये 2 दिन से लगातार ये बातें सुर्खियों में है। इसी बीच एक पार्किंग को, गाड़ी को लेकर भारी विवाद हो गया। विवाद तो हुआ ही हुआ है। उस प्रोफेसर ने, जहां अपने कैरियर में पढ़ा लिखा परिवार है, मैं उनके घर पर गया था, उनसे संपर्क किया। पूरी तरह तनाव में वो परिवार है। उसके बच्चे ने गलती की है, और लेकिन वहाँ जो लोग बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ नारा लगा रहे थे, बिहार पुलिस के खिलाफ नारा लगा रहे थे, कहीं न कहीं व्यवस्था पर सवाल उठने लगा है। भागलपुर अति संवेदनशील जिला माना जाता है, और आखिर ऐसी परिस्थिति में जहां कोरोना महामारी है, जहां भागलपुर ज़िले में कोई पुल की व्यवस्था नहीं है, एक लोहिया पुल है जो दक्षिणी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, उसके बाद कोई हाईवे वाला पुल यहाँ नहीं है पटना सिटी की तरह, तो ये छोटी छोटी सड़कें हैं। तो ऐसी स्थिति में आप किसी आम आदमी की गाड़ी को उठाइएगा और उसको कहीं ना कहीं तकलीफ होगी, और पढ़ा लिखा आदमी रहेगा या नहीं रहेगा तो विरोध कहीं ना कहीं पुलिस को करेगा। तो पुलिस का विरोध हुआ, भारी बवाल हुआ, पुलिस ने गाड़ी को थाने में लगा दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, उस प्रोफेसर ने कहा है कल 10 जुलाई को वह कोतवाली थाना के बाहर धरना देंगे। देखिए, बिहार में विधि व्यवस्था की स्थिति कहीं ना कहीं खराब दिख रही है। मुजफ्फरपुर में बैंक डकैती हो गई, तो कल भागलपुर में 10 बजे धरना प्रोफेसर का पूरा परिवार देगा, उसकी पत्नी देगी और उसकी बहू देगी, उसका बेटा देगा। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल साहब, यदि मेरा चैनल आप देख रहे हैं तो आप गंभीर होइए। भागलपुर अति संवेदनशील जिला है, और जो वीडियो मेरे पास में है, तो उस लड़के ने गलती की है। लेकिन क्या ऐसी व्यवस्था आ गई कि कोरोना महामारी को ख़त्म हुए 1-2 महीने भी नहीं बीते हैं कि पूरी तरह कोरोना ख़त्म भी नहीं हुआ है? कहीं ना कहीं लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। लेकिन इस बीच जहाँ भागलपुर शहर में किसी प्रकार की सड़क की कोई बहुत ज़्यादा अच्छी व्यवस्था नहीं है, और भौगोलिक स्थिति के हिसाब से आने जाने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस जो गाड़ी उठा रही है, ये जिला प्रशासन का जो निर्णय है, ये कितना उचित है। उसी तरह आप देखिए, एक बड़ा अपराधी कपिल यादव गिरफ्तार हुआ है, और सीनियर एसपी निताशा गुड़िया ने उस अपराधी का नाम का जिक्र किया है, जितने केस में फरार है उसका भी जिक्र किया है।
तो आपने बंटी यादव के मामले में अपराधियों के नाम को क्यों छिपाया? देखिए, अपराधियों का नाम तो छिपा नहीं, अखबार में तो छप गया, लोग जान भी गए कि एक महिला गिरफ्तार हुई है और 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। तो आखिर सीनियर एसपी ने ऐसा क्यों किया, इसको लेकर कई तरह की विवाद है। सीनियर एसपी का वह बयान मेरे पास में है, जो वह आम लोगों से रिक्वेस्ट कर रही है कि आप नो पार्किंग में गाड़ी नहीं लगाएं, जाम की स्थिति रहती है। वो वीडियो भी आपको मैं प्रशासन का वीडियो भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन सवाल उठता है, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के डीजीपी और भागलपुर में जब से आईजी का पद हटा है, डीआईजी सुजीत कुमार के बारे में बताया जाता है। देखिए, 2.5 साल से भी ऊपर सुजीत कुमार को हो गए और बहुत सीधे साधे डीआईजी हैं, बहुत ज़्यादा किसी भी काम में ये हस्तक्षेप ज़्यादा नहीं करते हैं। लेकिन आईजी के पद के हटने के बाद कहीं ना कहीं अधिकारियों पर जो नियंत्रण होता है वो कहीं ना कहीं लगता है कि गड़बड़ा रहा है। बिहार के पुलिस मुख्यालय को भागलपुर के मामले में कहीं ना कहीं ध्यान देने की आवश्यकता है। आप पूरा वीडियो को देखिए कि जो पूरा विवाद है और जितनी बातों का मैंने उल्लेख किया है कि वो प्रेस विज्ञप्ति बंटी यादव की कोई गलती नहीं है। पुलिस के सीनियर अधिकारी ने, एसपी ने वह प्रेस विज्ञप्ति व्हाट्सएप ग्रुप में डाली और उसमें अपराधियों का नाम का जिक्र नहीं है। इसको लेकर पुलिस के खिलाफ कई तरह की बातों का जिक्र हो रहा है जो ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसीलिए खबर बनाना अति आवश्यक था। हमारी खबर से यहाँ के सीनियर अधिकारियों को काफ़ी बुरा लगेगा, लेकिन हमारा काम नहीं है किसी भी आईपीएस अधिकारी की प्रतिष्ठा का हनन करना। यहाँ के अधिकारियों को ये जानना चाहिए कि आपके द्वारा जो प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई, उतने बड़े मामले में अपराधियों का नाम क्यों नहीं दिया गया। अपराधियों का नाम तो अखबार में प्रकाशित हो गया था। कई तरह की बात है, बहुत विवाद है। लेकिन कल भागलपुर में 10 जुलाई को कोतवाली थाना के बाहर में वह पढ़ा लिखा परिवार जिसके साथ ये विवाद हुआ है, उसके बच्चे ने खुलेआम पुलिस का विरोध भी किया है। वह वीडियो भी है, उसके लड़के से भी गलती हुई, वो मान भी रहा है कि मैंने पुलिस का विरोध किया है। आखिर इस पूरे मामले की क्या सच्चाई है? पुलिस मुख्यालय के आला अधिकारी देखे, यहाँ के डीएम देखे, यहाँ के जो कमिश्नर है कमिश्नर देखे, आखिर क्या हो रहा है भागलपुर में। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। 9 जुलाई है और आज शुक्रवार का दिन है। भागलपुर में पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके लिए लगातार 1 हफ्ते से जिला प्रशासन, जो लोग पार्किंग में गाड़ी लगाए हुए बीच सड़क पर, उसकी गाड़ी उठा रहे हैं। उसको लेकर एक भारी विवाद आज भागलपुर के खलीफाबाद चौक पर हुआ। उस खलीफाबाद चौक पर जहां लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कभी कभी द्वारकापुरी को उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री कहना होता है, लेकिन एक सम्मानित आदमी, एक बड़े प्रोफेसर जिन्होंने भागलपुर में कई लोगों को पढ़ाया होगा, उनको कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। उनके बच्चे के साथ, उनके परिवार के साथ, उनकी बहू थी, उनका बच्चा था, कहीं ना कहीं उनकी भावना में ठेस पहुंची है। उनके साथ क्या हुआ पूरा वीडियो तो मैं आपको दिखाऊंगा। जो घटनास्थल पर जो विरोध इन्होंने किया वो भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले इनका पक्ष लेना जरूरी है। तो जो प्रोफेसर साहब के लड़के साथ में थे, बहू थी, माँ थी उनके साथ में, मैं उनसे पहले बात करूंगा बारी बारी से, फिर प्रोफेसर साहब से बात करूंगा मैं कि पूरी आखिर घटना में क्या सच्चाई है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुशांत है, मैं एमए कर रहा हूँ। तो क्या सुशांत, क्या घटना घटी आपके साथ? आज मैं मम्मी और अपनी पत्नी को बाजार छोड़ने गया था। तो खलीफाबाद चौक पर गौशाला के बगल में मैंने गाड़ी लगाई। बच्ची जिद करने लगी कि आइसक्रीम खाना है, तो सामने ही वहाँ पे आइसक्रीम की दुकान है, तो वहाँ पे जाने का प्लान बना। तो सबने कहा कि तुम भी चलो, बस वहाँ से आना और फिर वापस चले जाना। तो मैं वहाँ से जा रहा था। उसी आइसक्रीम की दुकान पर पुलिस वाले 10 पुलिस वाले कम से कम आइसक्रीम खा रहे होते। आइसक्रीम की दुकान के अंदर मैं घुसा और घुसते ही उधर से टोइंग वैन आता है। मैंने मतलब कोरोना काल चल रहा था, कई महीने से मैं बाजार नहीं गया, नए नियम पता नहीं, तो वहाँ नो पार्किंग का साइन नहीं था। तो वो टोइंग वैन जब आ रहा था, वो गाड़ी मैंने पहली बार देखी थी, तो मुझे समझ नहीं आया कि वो एक्चुअली है क्या। तो मैं बस अपनी गाड़ी पीछे कर, मुझे लगा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसी के लिए कुछ होगा। मैं अपनी गाड़ी पीछे करने के लिए दुकान से जहाँ तक पहुँचा, ये मुश्किल से 5-10 मिनट का काम होगा। जो गाड़ी हमारी वहाँ खड़ी रही थी, वहाँ पे पहले से अतिक्रमण है, ठेले हैं, खैर उससे प्रॉब्लम नहीं है मुझे। और वहाँ नो पार्किंग है, इससे भी मुझे प्रॉब्लम नहीं, पर वहाँ साइन होना चाहिए। वहाँ साइन कोई नहीं था, किसी पुलिस वाले ने मुझे रोका नहीं। तो ये तो वैसी ही बात हो गई ना कि भाई चोर है, ताक में है कि मालिक कब जाएगा, और जैसे ही जाएगा हम चोरी करके ले। अब अखबार पढ़ते होंगे, लगातार जो है पुलिस, जिला प्रशासन गाड़ी उठा रही है और आपने विरोध भी किया है। नहीं पढ़ता हूँ सुशांत जी, तो क्या आपके साथ क्या हुआ, विवाद हुआ?
विवाद ये हुआ कि मैंने उनसे कहा गाड़ी क्यों ले जा रहे हैं, असुविधा होगी हम लोगों को, हम गलती मानते हैं, मुझे नहीं पता था। बोले कि हम तो सुबह से अनाउंसमेंट करवा रहे हैं। तो मैं सुबह से बाजार में तो बैठा नहीं था और मैंने कहा आप चुप रहिए, देखिए कहीं आवाज़ आ रही है अनाउंसमेंट की अभी यहाँ पर, तो मुझे कैसे पता चलेगा जब मुझे पता नहीं है। मैं गलती भी मान रहा हूँ कि चलिए अगर आप है तो आप फाइन ले लो, फाइन लेना, फाइन कर दो, चालान काट दो मेरा, लेकिन नहीं, वो उनका कहना था कि हम गाड़ी लेकर ही जाएंगे। तो ये तो ज्यादती होती है। आप पढ़े लिखे हैं, पुलिस का आपने विरोध करने लगा, क्यों विरोध करने लगे पुलिस का? क्योंकि वो जबरदस्ती कर रहा था। क्या आपको ठीक नहीं लग रहा था? बिल्कुल नहीं, क्यों जबरदस्ती करेंगे? और ऐसी क्या गलती की है मैंने गलत जगह गाड़ी पार्क कर दी। क्या ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस है? क्या कहिएगा बिहार के प्रशासनिक अधिकारी को, क्या कहिएगा मेरे चैनल के माध्यम से है? देखिए, प्रशासन को पब्लिक के पक्ष में होना चाहिए। अगर गलती करे तो उसे सुधारने के लिए नियम बने होते हैं, इसलिए नहीं कि एक और क्रिमिनल खड़ा कर दे। आज गुस्सा आएगा कि उसका सर फोड़ देंगे तो क्रिमिनल ऑफेंडर हो जाएंगे। तो एक आदमी को क्रिमिनल बनने पर मजबूर ना करें, एक अच्छी शिक्षा दें। शिक्षा के का जो अभाव है उस पर तो कोई चर्चा नहीं होती है, जो सिस्टम है वो खराब पड़ा है। लेकिन कोई गलती हो, सरकार पैसा कमाने से बाज नहीं आती। कहीं फाइन दो, कहीं ये करो, इतना सारा टैक्स भरो, ना शिक्षा है ना स्वास्थ्य है, क्यों है फिर इतना टैक्स हमारे ऊपर? मुक्त करो हमें टैक्स फैमिली की गाड़ी चलाने के लिए या उनका घर बनवाने के लिए। क्या कहिएगा बिहार के मुख्यमंत्री को, क्या कहिएगा? बिहार के मुख्यमंत्री को यही कहना है, बिहार का देश के सारे नेताओं को, कि भाई जनता के लिए काम करो, ये नहीं कि अपने लिए काम कर रहे हैं। आप गद्दी पर बैठ करके राजा नहीं बन जाते हो एक लोकतंत्र। क्या नाम पूरा आपका? मेरा नाम सुशांत कुमार। देखिए, सुशांत कुमार जी थे। प्रोफेसर साहब से मैं पहले बात करता हूँ, फिर मैं उनके बेटे और बहू और उनकी माँ से बात करूंगा कि पूरी स्थिति क्या थी। काफ़ी आपने तो भागलपुर के लिए काम किया है डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, क्या आपको लग रहा है वो बच्चों के साथ क्या हुआ? काम करने से क्या होता है, सत्ता के सामने नागरिक की कोई हैसियत नहीं, इसलिए ऐसी घटना जो घटी है वो पुलिस प्रशासन को लगता है कि जो पब्लिक है वो फिर पब्लिक है, हम उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। पहली बात ये है, अभी भी कार्य जो बातचीत हो रही है विभिन्न तरह से पुलिस प्रशासन के में आ रहा है, तो हम पहली बात क्या है कि जो घटना घटने की वजह आप जो है जब तक पार्किंग नहीं बनाते हैं किसी भी नागरिक की गाड़ी आप नहीं उठा सकते। पार्किंग बनाइए, नहीं मानती है पब्लिक तब गाड़ी उठाइए। और अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो आप नैतिकहीन होंगे, आप गलत होंगे और किसी भी नागरिक के साथ ऐसी घटना जो आज घटना घटी है ये आप किसी के साथ आप करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो बच्चे के साथ जो हमारी पत्नी और बहू के साथ हुआ तो ये तो नागरिक को असम्मानित करना है ना। बेसिक नीड मनुष्य के पास क्या है, उसका सम्मान। अगर उसके सम्मान को बर्बाद कर देते हैं इसका मतलब है कि वो व्यक्ति को ख़त्म कर दें। तो यह जो कोशिश है प्रशासन की या फिर सिस्टम की, ये बहुत गंदी कोशिश है और इसको अविलंब बंद करना चाहिए। अभी पुलिस से बात हो रही है तब भी हम कह रहे हैं कि आपको सुधरना चाहिए। आप पब्लिक की तरफ से हैं ना कि आप प्रशासन की तरफ से। पब्लिक की बात को आप मानते नहीं है। बच्चा वहाँ क्या कहिएगा बिहार के भागलपुर के डीएम को, क्या बोलिएगा बिहार के डीजीपी को, क्या बोलिएगा जो आपके साथ हुआ? बिहार के डीएम या क्या करेंगे, भागलपुर के डीएम या डीजीपी या मुख्यमंत्री या तमाम जो लोग हैं वो लोग जनता के पैसे पर पलते हैं, उसका खाना खाते हैं। तो उनको याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र में वही जीवित रह जाता है जो जनता की तरफ से काम करता है, वरना एक प्रशासक बन के रह जाता है और कोई नाम लेवा नहीं रहता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे नाम से पुकारा जाए तो आप जनता की तरफ से काम करें। आप इस तरह से किसी को असम्मानित न करें और किसी को तहस नहस करने की कोशिश करें। क्या लगता है बच्चे ने पुलिस का विरोध भी किया, तो आपको क्या लग रहा है? बच्चे ने सही काम किया। मुझे इस बात का गर्व है कि उसने वो गाड़ी के सामने बैठा धरती पर और विरोध किया। सरकारी काम में बाधा पहुंचा रहा था। सरकारी काम में बाधा है हमारे बच्चे के साथ, गाड़ी के साथ। और गाड़ी को सरकारी काम कौन सा सरकारी काम है? सरकार का क्या काम है कि गाड़ी को उठा के ले जाना है, अब पार्किंग नहीं बनाइएगा? तो ये कौन सरकारी काम है? ये सरकारी काम नहीं है, ये बदमाशी है। और इस बदमाशी का जो विरोध किया है, मुझे इस बात का गर्व है। वो बैठा, विरोध किया, चोट लगी, कोई बात नहीं, चोट लगती रहती है।
तो किसी सीनियर अधिकारी से आप संपर्क किए क्या, कुछ आप इस समय? मैंने जिलाधिकारी को लिखा है, एसडीओ को लिखा है, हाँ। बाकायदा कल जो होने वाला है जो तमाम चीज़ें हुई है उसको हमने लिख करके दे दिया है। क्या क्या कल होने वाला है? तो हम धरना पर हम लोग बैठने वाले हैं उसके सामने, धरना पर कहाँ बैठ क्या गया? कहते हैं, कोतवाली के सामने कोतवाली थाना के सामने में। अभी तक ये प्रोग्राम है, उसके साथ तो बैठना है। कितना बजे धरना होगा? 10 बजे से अभी तक हो धरना का क्या विरोध क्या है? विरोध बस हम लोग बैठेंगे और कहेंगे कि पब्लिक की तरफ से कि आप नागरिक जो है किसी भी नागरिक की गाड़ी अपनी उठा सकते हैं, आप इस लायक नहीं है, आप पार्किंग प्लेस बनाइए और उसके बाद गाड़ी उठाने उठाइए, उसके पहले आप गाड़ी छू नहीं सकते किसी की भी गाड़ी। कब से कब तक प्रोफेसर साहब धरना दीजिएगा कल दिन में? अगर बात बन जाती है तुरंत तो उसको कोई जरूरत नहीं है, हाँ। बात नहीं बनेगी, सोचेंगे उस पर सब लोग। सुबह 10 बजे से धरना हाँ, 10 दीजिए बजे। सब परिवार। हाँ एकदम परिवार। देखिए प्रोफेसर साहब से पूरा परिचय लूँगा, फिर मैं ब्रेक लेके फिर उनके बहू से और माँ से फिर मैं बात करूँगा। पूरा परिचय आप प्रोफेसर साहब अपना दीजिए। परिचय तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ और लगभग 32-33 साल पढ़ाई भी हो गया है, विद्यालय में भी और महाविद्यालय में भी। अभी हिंदी विभाग जो यहाँ का है उसका मैं अध्यक्ष हूँ। इस विद्यालय में DSW डॉक्टर विभिन्न पदों पर मैं रह चुका हूँ और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि इस पद पर हूँ इसलिए हमको कुछ छूट दीजिए जी। हम एक नागरिक की हैसियत से कह रहे हैं, किसी भी नागरिक के साथ सामान्य नागरिक के हाँ ऐसा नहीं कर सकते। हमारी बेटी और पत्नी और बहू को विशेष न ट्रीट किया जाए, ये सामान्य। क्या आपको कैसा ठेस लगा? 32 साल से आप सेवा दे रहे हैं, क्या लगा आपको? क्या तनाव में है जब से घटना घटी है परिवार के साथ? यह स्वाभाविक है, जो घटना मतलब अन्यायपूर्ण घटना है उससे दुख तो होता ही है। ये दुख देखिए बिहार के मुख्यमंत्री और DGP देखे कि भागलपुर में पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। जिला प्रशासन के आदेश के बाद 6 दिन 7 दिन से लगातार सड़क से गाड़ियां उठाई जा रही है। कहीं न कहीं विधि व्यवस्था की स्थिति खराब होती दिख रही है। मैं ब्रेक लेने के बाद उनकी माँ से और बहू से बात करता हूँ। प्रोफेसर साहब की पत्नी और उनकी बहू से ही मैं बात करूँगा। उन जो उस समय घटनास्थल पर जो गाड़ी रोकी गई है, जो विवाद हुआ है, मैं उनसे बात करता हूँ। सुशांत की माँ से बात करता हूँ। योगेंद्र की पत्नी जो सम्मानित महिला है कि आखिर उनको क्या तकलीफ है। वहाँ जो घटनास्थल पर जो विवाद हुआ, बिहार राज्य सरकार के मुख्यमंत्री जाने काफ़ी विरोध भी वहाँ पुलिस का सरकार का हुआ है। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम अलका है। लता जी क्या आपको लग रहा है आपके बेटे के साथ ये हुआ है? देखिए ये जो घटना घटी है ये किसी के साथ नहीं घटनी चाहिए, मैं ये पहले आपको बता दूँ, क्योंकि किसी भी नागरिक को सम्मानपूर्वक जीने का हक है। गाड़ी वहाँ पे लगाई गई, मुझे लगता है लंबे समय से गाड़ी वहाँ लगती रही है। हम लोग जब भागलपुर में हैं, बहुत पुराने बासिंदा हैं भागलपुर के। लंबे समय के बाद हम लोग बाज़ार गए, हमें बाज़ार में क्या परिवर्तन आया उसके रूल्स पे कुछ जानकारी नहीं थी। मेरी पोती मेरे साथ थी, उसने आइसक्रीम खाने की जिद की। सिर्फ 2 मिनट में हम लोग उतर के सड़क क्रॉस किए हैं और क्रॉस करके हम जब आइसक्रीम के दुकान में गए, दुकान से हमने आइसक्रीम लिया और मेरा बेटा मेरे से भी पहले वो जा चुका था और गाड़ी को बैक कर रहा था, जो उसने बताया घटना को। सवाल ये उठता है कि जब वहाँ पर नो पार्किंग नहीं लिखा हुआ है, पुलिस वहाँ खड़ी है, तो पुलिस को बताना चाहिए था कि ये पार्किंग प्लेस नहीं है, आप यहाँ से गाड़ी हटा दीजिए। लेकिन उन्होंने ये कोई जानकारी नहीं दी। मेरे बेटे ने आपको बताया ही कि मुझे पता भी नहीं था कि वो गाड़ी हटाने के लिए आया। वो गाड़ी में बैठकर गाड़ी को बैक कर रहा था कि काम करने में कोई असुविधा ना हो। पुलिस ने क्या कैसा रवैया किया अपने बच्चे के साथ? पुलिस ने जो काम किया है वो सर्वथा निंदनीय है, बहुत ही दुखद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस को यह हक नहीं है कि किसी आम नागरिक को जब वो बैठा हुआ है गाड़ी में तो उसको पकड़ के खींचा। तो वो कोई अपराधी नहीं है, हम लोग कोई अपराधी बैकग्राउंड से नहीं आते हैं कि वो पकड़कर खींचे। ये बहुत गलत किया है पुलिस ने। देखिए माँ के आंख में आंसू है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये कैसे प्रशासन के आला अधिकारी की पोस्टिंग भागलपुर जिले में कर दी? ठीक है, बच्चे ने विरोध किया, एक पढ़ी लिखी प्रोफेसर की माँ के आंख में मैं आंसू देख रहा हूँ। क्या दुख है आपको? वो विरोध उसने जो किया है वो सही किया है। सबसे पहले तो उसने सामान्य ढंग से बात किया है कि गाड़ी अगर हमने गलत जगह पे लगा दी है, मुझे जानकारी नहीं थी, मैं गाड़ी को हटा दे रहा हूँ और आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। क्या आपको दुख क्या है? आपको क्या आत्मा में ठेस पहुँची? आप वहाँ पर घटना पड़ते हैं? दुख इस बात का है कि उनका बिहेवियर जो था वो कतई अच्छा नहीं था। कितने लोग थे वहाँ पुलिस के? वहाँ पर पुलिस के मुझे लगता है 30 से 40 लोग होंगे और सब लोग और बाकी जनता भी वहाँ पे खड़ी थी। जनता विरोध कर रही थी कि ये गलत है, ये गुंडागर्दी है। पुलिस ने कहीं पर प्रशासन ने पार्किंग जोन नहीं दिया है,
नो पार्किंग जोन लिखा नहीं है। अगर ऐसा लिखे तो कोई गाड़ी क्यों पार्क करेगा? एक सभ्य नागरिक गाड़ी को ऐसी जगह पे पार्क नहीं करता है। क्या कहिएगा बिहार के डीजीपी, मुख्यमंत्री, एसपी, डीआईजी कुछ बोलना हो मेरे चैनल के माध्यम मैं से? सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि भागलपुर के हर उन जगहों पर नो पार्किंग जोन लिखाया जाए, पार्किंग प्लेस भागलपुर की जनता को दिया जाए, और अगर ऐसा नहीं देती है तो उसे किसी की भी गाड़ी को उठाने का और किसी नागरिक को असम्मानित करने का कोई हक नहीं। क्या जब से ये विवाद हुआ है क्या कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस तो बहुत ही हम दुखद कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस बात का दुख है कि हमारे जैसे परिवार को जो नियम से चलता है, जो कायदे कानून के साथ बात करता है, जो अन्याय के खिलाफ बात करता है, उसके साथ भी अगर अन्याय होता है तो फिर न्याय कहाँ है? देखिए, एक माँ के आंख में आंसू है। आखिर वो विवाद जो हुआ उसका हल निकल सकता था। बिहार के डीजीपी को देखना चाहिए। अति संवेदनशील जिला है भागलपुर। मैं फिर उनकी बहू से बात करूंगा, सुशांत की पत्नी से बात करूंगा कि आखिर उनके पति के साथ ये हुआ और उनकी सास साथ में थी, और फिर मैं उनसे बात करता हूं। पहले एक लाइन में पूछता हूं, कैसा अलका जी जब से आप आए हैं कैसा महसूस कर रहे हैं? तनाव में है क्या? हम लोग बिल्कुल अशांत हैं और इसलिए तय किया गया है कि शहर में बाकी लोगों के साथ ऐसा ना हो। कल हम लोग धरने पर होंगे। धरने पर इसलिए नहीं होंगे कि हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया, धरने पर इसलिए होंगे कि तमाम नागरिक के साथ न्याय हो, पार्किंग प्लेस हो, नो पार्किंग जोन लिखा जाए। अगर नहीं लिखा जाता है तो जो वहाँ पुलिस खड़ी होती है अपनी ड्यूटी करे, उनको ड्यूटी करनी चाहिए, ना कि किसी को पनिश करना चाहिए। क्या बोलिएगा बिहार के डीजीपी को, यदि आप कहना चाहिएगा मेरे चैनल के माध्यम से, सिंघल साहब को क्या कहिएगा? जो भी यहाँ के प्रशासन में है, डीजीपी हैं, तो उनको जो नियम बनाते हैं उस नियम की जानकारी सबको होनी चाहिए। रातों रात नियम बदल देंगे तो लोगों को नहीं पता होगा। वो अनाउंसमेंट सुबह करा देंगे, शाम को कोई मार्केट गया है उसको क्या पता है कि वहाँ पर क्या नियम बना है, किसकी उद्घोषणा की गई। देखिए, पूरे प्रोफेसर का परिवार जब से विवाद हुआ है तनाव में है। घर में खाना बना है या नहीं बना ये बात की बात है, लेकिन पुलिस के साथ जो विवाद हुआ है, एक पढ़ा लिखा सम्मानित परिवार है, ठीक है, उनके लड़के ने कहा मैंने विरोध किया है, क्योंकि एक पढ़े लिखे आदमी के साथ कहीं ना कहीं जाति होती है तो उसे गुस्सा आता है, उस समय उसकी बुद्धि और विवेक काम नहीं करता है। मैं सुशांत की पत्नी से बात करता हूँ, एक ब्रेक लेता हूँ। देखिए, जिस लड़के के साथ विवाद हुआ उसका नाम सुशांत नहीं सुकांत उसका नाम है, उसके नाम में मैं सुधार कर देता हूँ। और उनकी पत्नी, धर्मपत्नी, जो इस पूरे विवाद की खुद एक गवाह है, वह क्या महसूस कर रही है। पूरा परिवार कहीं ना कहीं अशांत है। जब से विवाद 2-2:30 बजे हुआ दोपहर में खलीफाबाद चौक पर, मैं उनसे बात करता हूँ, पूरा परिचय लेता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीशा कुमारी है। हाँ, अनीशा जी, क्या लग रहा है आपको? आप वहाँ पर थी, क्या पुलिस ने कैसा किया आप पति के व्यवहार आपके साथ? वो तो पूरा जानवर के जैसा बर्ताव कर रहे थे। मेरे पति के पैर में भी बहुत मोच आई है, वो चल नहीं पा रहे हैं वहाँ से। जब से वहाँ से आई हूँ, पूरा मतलब मेरा सर में दर्द हो गया है, मेरे सर में दर्द हो गया है। ऐसा कोई करता है क्या जानवर कैसा? कुछ समझते नहीं है, कुछ सुनते नहीं है, और पूरा ज़मीन पे घसीट रहे थे। ऐसे कोई करता है? सब पुलिसकर्मी आके उठा के, मतलब बात से बात नहीं बनता है क्या? ऐसा कोई होता है? कैसा लगा वहाँ पर जो पुलिस विवाद कर रही थी? आपके पति ने भी विरोध किया पुलिस का, क्या इस पर कहिएगा? वो लोग को ना, वो वर्दी जो पहनते हैं ना, उसका बहुत घमंड रहता है। वो समझते हैं कि इसके सहारे ना हम कुछ भी कर सकते हैं। वो ये मैं जब वहाँ अपने बच्ची को लेकर आई, मुझे पता नहीं था वहाँ क्या हो रहा है। तो आइसक्रीम खा रही थी मेरी बेटी, मम्मी को वहाँ से भेज दिए। मम्मी आई यहाँ पे तो संभाल रही थी क्या क्या हो रहा था। जो मतलब मेरे हस्बैंड बैठ गए थे वहाँ पे, उनको घसीटा जा रहा था। तो वहाँ पे एक लड़का खड़ा था, उसको मैं पूछ रही थी कि वहाँ पे क्या हो रहा है भैया। तो वो बताया कि वहाँ पे जो लड़का था और उनकी जो गाड़ी खड़ी थी, उनको पुलिस उठा के ले जा रही है। मैं जो सामान था मेरे पास और बच्ची को जल्दी से उठाई गोद में और वहाँ पे आ गई। वहाँ पे पूरा मम्मी को महिला पुलिसकर्मी जो थी वो हाथ पकड़ के खींच रही है। मेरे हस्बैंड को उधर घसीटा जा रहा है। मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। मैंने बहुत हाथ पैर जोड़ने लगी पुलिस वाले से कि सर छोड़ दीजिए, देखिए गलती हो गई, हम लोग से माफ़ी मांग लेते हैं। बात से तो बात बनती है ना, ऐसे कोई मार पीट और ऐसे थोड़ी करने लगता है जानवर के ऐसा बता। तो वो जो एक पुलिस वाले थे ना, वो बोलने लगे देखिए आप बच्ची को लेके और साइड हो जाइए। तो बोले क्यों सर, आपसे कुछ यहाँ पे नहीं हो रहा है, आप साइड हो जाइए, आप जाइए उधर। बोले सर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, पूरा अधिकार है मेरे पास, ऐसे क्यों आप बोल रहे हैं।
जो यहाँ पे सही है उसमें फैसला लीजिए ना। आप पढ़े लिखे हैं, कैसा महसूस हो रहा है बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, ऐसा आपके साथ किया गया, क्या बोलिएगा बिहार के अभी मुख्यमंत्री तक को? तो न्यूज़ चैनल में ही देखते थे, आज खुद के साथ जब ऐसा हुआ बहुत बुरा लग रहा है। जब से आए हैं वहाँ से बाजार से, तो मेरे मन में बैठने मतलब जिधर भी चलते चलते भी वही दिमाग में दिख रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा था। अभी तक तो न्यूज़ चैनल में, टीवी, मूवी में ही देखते थे ऐसा। क्या आपको दुख पहुंचा है? आपके पति के साथ ऐसा हुआ, परिवार के साथ ऐसा हुआ, क्या आपको लग रहा ये है? तो अजीब सवाल है सर, दुख नहीं पहुँचने कोई बात ही नहीं है। हाँ, किसी को कोई भी देखेगा ना शर्म आने लगेगा। एक तो कोई कहीं का रोड व्यवस्था को जो है गाड़ी चल नहीं सकती है, पैदल चलने का नहीं, सब जगह नाला खना के रख दिया है, कोई ठिकाना नहीं है रोड सड़क बनाने का। और ऊपर से आ जाते हैं, एक पुलिस वाला आया बस सब जुट जाएंगे वहाँ पे, क्या हुआ नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। आपके बस पति- क्या हो रहा है वहाँ पे, अगर पीट रहा है तो भीड़ जाओ सब पीटने के लिए। आपके पति सुशांत जी ने पुलिस का विरोध किया, वहाँ का सरकारी काम में बाधा भी पहुँचाया। यहाँ पे जो मेरे घर में है ना, हाँ। इतना मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि कोई भी गलत कभी नहीं कर सकते हैं। वो वहाँ पे गलत थे पुलिस वाले, ये लोग नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे कोई साइन नहीं, बोर्ड नहीं लगा हुआ था, कुछ व्यवस्था ही नहीं है। कोई जब व्यवस्था नहीं है तो कैसे आप किसी को मार पीट सकते हैं और घसीट सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अनिशा को। एक लाइन में बताइए मुझे अनिशा जी, जब से आप वहाँ आए हैं, आप कह रहे मेरे माथे में दर्द है, तो अशांत महसूस कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है? प्रशासन पर, शासन पर, कहीं ना कहीं व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है, क्या आपको महसूस हो रहा है? ये तो बहुत ही खराब व्यवस्था है, कुछ किए ही नहीं लगता है ऐसा। बेकार का नेता लोग बन जाते हैं, बड़े बड़े पद पे आ जाते हैं, जब बनना होता है तो बहुत बड़ा डींग देते हैं, उसके बाद सब घर में बैठ जाते हैं। जो हो रहा है वहाँ पे करेंगे ना। अभी वहाँ पे जब पुलिस वाले थे, कुछ ठीक है लाइए बुला के, जो आपको वो बोले कि ऊपर से ऑर्डर है गाड़ी उठाने का, ऊपर से ऑर्डर गाड़ी उठाने का है, ठीक है। तो अभी जो वहाँ पे गलत हो रहा है उसमें भी तो आना चाहिए ना ऊपर वाले पदाधिकारी जो भी हैं। तो कल तक धरना दिया जा रहा है, उसका आप समर्थन कर रहे हैं? धरना कर जी जरूर करूँगी, क्यों नहीं करूँगी। क्या कहिएगा मतलब यहाँ के पुलिस अधिकारी को कि आपके साथ जो आज हुआ है, उसको कुछ कहना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से? उनको सारी व्यवस्था ठीक करनी चाहिए, हाँ, जिससे कि किसी को परेशानी नहीं हो। और क्या, देखिए इस सुशांत की पत्नी थी जिसके साथ पूरा व्यवहार, ये खुद भी वहाँ थी, उनकी माँ भी साथ में थी, और आगे की जो पूरी वस्तु स्थिति है मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाता रहूँगा। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर जिस शहर में पूरी तरह से कोई बहुत बढ़िया पुल बना हुआ नहीं है, कोई हाईवे की व्यवस्था नहीं है, इस छोटी सी सड़क में पार्किंग की कोई व्यवस्था प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है, तो जहां अपराधी नहीं पकड़ा रहे हैं पुलिस से, वहां किसी पढ़े लिखे परिवार को इस तरह से तनाव देना, पूरा फैमिली कहीं ना कहीं पूरी तरह तनाव में सभी लोग हैं। आखिर क्या ये बिहार भागल की पुलिस ने कहीं ना कहीं उचित किया या नहीं किया है, ये अपने आप में एक सवाल है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। ये एकदम दादागिरी वाला हिसाब किताब हो गया। ये दादागिरी वाला हिसाब किताब हो गया। वीडियो भेजा बिहार नीतीश कुमार को। नीचे उसको पूछ करके पार्किंग देगा महादेव चौक कोई ना लगाए। पब्लिक के साथ परेशान कर रहा है। नहीं इस तरीके से परेशान नहीं करने का, ये परेशान कर रहा है, आम परेशान नहीं करना हो।
निवेदन रहेगा कि कोरोना का संकट अभी भी टला नहीं है। अति आवश्यक कार्यों को लेकर ही घर से बाहर निकले और जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क का उपयोग ज़रूर करें। साथ ही साथ नगर में चूँकि अत्यधिक वाहन होने की वजह से जाम की समस्या भी उत्पन्न होती है, इसीलिए वे कोशिश करें कि अपने वाहनों को जो उचित पार्किंग है वहीं पे लगा करके अपने कार्यों का निष्पादन करें, ताकि आम जनता जो बाकी सड़क का उपयोग करती है उनको भी ट्रैफिक की समस्या से निजात मिल सके। धन्यवाद।